प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको हिंदी की कक्षा 9 की पहले पाठ कबीरदास द्वारा रचित साखी को पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर और आपको पढ़ाते हैं साखी, जो संपूर्ण दोहा में है। 15 दोहे हैं इस पाठ में। साखी का अर्थ होता है साक्षी, साक्षी का अर्थ होता है गवाह, प्रत्यक्ष। हालांकि कबीरदास जी अनपढ़ थे, लेकिन उनकी जो दूरदर्शिता थी, सोच थी, वो बड़ी उत्तम थी। और इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी। किसी भी भाषा में, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा, पंजाबी भाषा, सबका मिश्रण था। इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। सतगुरु हम सूरी जी करी, कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हम पर प्रसन्न होकर, रीझ माने प्रसन्न होकर, कहया एक प्रसंग, ईश्वर के प्रति एक प्रसंग कहा, जिसको सुनकर ईश्वर रूपी प्रेम का बादल फूट पड़ा, बरसने लगा, जिसके कारण मेरा सारा अंग भीग गया। अर्थात गुरु ने मुझे जो ईश्वर रूपी प्रसंग बताया, उसको सुनकर मेरे नेत्रों से प्रेम रूपी वर्षा होने लगी, जिसके कारण सारा अंग भीग गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गुरु के उपदेश से ईश्वर के प्रति मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, और उस प्रेम के उत्पन्न होने से शरीर मन को शांति मिली, जिससे मेरा जीवन सफल हो गया। भाषा सतुक्कड़ी है और अलंकार अनुप्रास है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है। अब दूसरा दोहा देखें। राम नाम के पट तरे, देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माहि। कबीरदास जी कहते हैं, जो राम नाम के पट तरे, पट तरे माने होता है समान, राम के नाम के समान मेरे पास देने को कुछ नाहि, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान गुरु जी ने मेरे सतगुरु ने मुझे जो राम नाम की व्याख्या बताई, राम नाम के महत्व को समझाया, उस महत्व के बराबर, उस ज्ञान के बराबर मेरे देने के पास कुछ नहीं है। अब मैं अपने गुरु को गुरुदक्षिणा के रूप में क्या दूं? मैं अपने आप को कैसे संतोष करूं? क्या ले गुरु संतोषिए, कैसे संतुष्ट करूं कि गुरु जी मुझसे क्या लें? यह हौस माने अभिलाषा, इच्छा, यह मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा दान और बहुमूल्य वस्तु है। जो मुझे गुरु से प्राप्त हो गई, उसका मूल्य कोई दूसरा चुका नहीं सकता है। इस दोहे में भी रस शांत है, छंद दोहा है ही, अलंकार अनुप्रास है, भाषा सतुक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, शब्द शक्ति अभिधा है। तीसरा दोहा। ज्ञान प्रत्याशा गुरु मिला, सो जिन बिसरि जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आय। अर्थात गुरु, संत कबीरदास जी कहते हैं, सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। सच्चा ज्ञान गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इसलिए बिसर माने भूलना, सो जिन बिसर जाए, इसलिए मुझे कभी गुरु को भूलना नहीं चाहिए। अर्थात उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहना चाहिए। कृतज्ञ माने उसके उस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही किसी को सच्चा गुरु प्राप्त होता है। इस दोहे में भी छंद दोहा है, रस शांत है, भाषा सतुक्कड़ी है। अब चौथा दोहा।
कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरन माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य कीट के समान है, कीट के समान है। जिस प्रकार कीट दीपक को देखकर भ्रमवश आग जाता है और उसमें जलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी माया मोह के बाहरी आकर्षण को देखकर उसमें मुग्ध हो जाता है और पूरा जीवन उस सांसारिक मोह माया के बंधन में पड़कर जल जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो केवल कहे कबीर गुण त्यागते, कबीरदास जी कहते हैं कि इस स्थिति में केवल गुरु से प्राप्त ज्ञान ही हमें इस माया मोह के बंधन से मुक्त करके नष्ट होने से बचा सकता है। किंतु गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से भी सब नहीं बचते, इसमें कोई ही बच पाता है। जो गुरु ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगला दोहा। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाहि। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं माने यहाँ पे अहंकार। इस दोहे में मैं का अर्थ है अहंकार। जब मेरे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं था, अब मेरे पास गुरु आ गए हैं, अर्थात यहाँ पे गुरु का तात्पर्य ज्ञान आ गया है। ज्ञान, अब मेरे पास ज्ञान आ गया है तो मेरे पास अहंकार नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश है तो उसमें अज्ञानता का अंधकार हो ही नहीं सकता। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं प्रेम रूपी गली बहुत सकरी है, सांकरी माने जिसको अंग्रेजी में कंजेस्टेड कहते हैं, उसमें दो लोग नहीं रह सकते। अर्थात जब अहंकार रहेगा तब गुरु रूपी ज्ञान नहीं रहेगा, जब ज्ञान है तो अहंकार हो ही नहीं सकता। इस प्रस्तुत दोहे में छंद दोहा है, संपूर्ण दोहा छंद है, रस शांत है, अनुप्रास अलंकार है। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति और भजन करना दोनों एक नाव के समान हैं। इसके अतिरिक्त संसार में सब दुख ही दुख है। इसीलिए भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए हमें मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा को याद करना चाहिए। यही जीवन का परम सार है। कबीरा चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाय। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेह बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में, चित्त माने हृदय में, चमंकिया माने ज्ञान का प्रकाश फैल गया, ज्योति जग गई, ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति जग गई। अब मेरे चारों ओर मेरे चारों ओर सभी संसार की विषय वासनाओं में लगी आग सी दिखाई देती है। इसलिए हरि सुमिरन हाथों घड़ा। अब मेरे हृदय हाथ में ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिसमें विषय वासना रूपी लगी अग्नि को हम बुझा सकते हैं, बुझा लेना चाहिए। आशय यह है कि जिस प्रकार घड़े का पानी उड़ेल कर आग बुझाई जाती है, उसी प्रकार ईश्वर को याद करके दैविक, दैहिक और भौतिक दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। जी भणिया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी।
अंसड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहार, हमने उल्टा कह दिया। अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जी भणिया छाल्या पड़िया राम पुकार पुकार। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, अंसड़ियाँ माने आँखों के नीचे रास्ता देखते देखते झाई पड़ गई। झाई माने अर्थात काला सा हो गया। किसका पंथ? ईश्वर का रास्ता। और जी भणिया छाले पकड़या राम पुकार पुकार, अर्थात मेरे जीवों में छाले पड़ाए राम को पुकारते पुकारते। अब यहाँ परमात्मा और जीवात्मा की बात हो रही है, तो परमात्मा का राह देखते देखते जीवात्मा की आँखों के नीचे काला सा यानी झाई पड़ गई है ईश्वर का रास्ता देखते देखते, और जीवात्मा की जीभों में छाला पड़ गया भगवान राम का नाम पुकारते पुकारते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को मन से, हृदय से ईश्वर को बुलाना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, मनमून अंत चित्त बुशौले ये नहीं करना चाहिए। झूठे सुख को सुख कहे मानत हैं मन मोद, खलक चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। इस झूठे सुख को सुख कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो हम भौतिक वस्तुएं देखते हैं, बिजली, पानी, मोटर, गाड़ी, बंगला, ये सब झूठे सुख हैं। इसी को मनुष्य सुख कहता है और मानत है मनमोद, इसी को मेरा मन भी मानने लगता है, कबीरदास जी कहते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं खलक चबैना काल का, ये सब काल यानी मृत्यु के चबैने मात्र हैं, जब वो आ जाएगा तो सब नष्ट कर देगा। और इसीलिए कुछ को तो वो चबा रहा है, कछ मुख में यानी कुछ को चबा रहा है, कछ गोद यानी कुछ को गोद में लिए हुए है। इस दोहे में, समस्त दोहे में भाषा सतुक्कड़ी है, छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास है। इसमें तो जगत चबैना कालका में रूपक अलंकार है। अब आइए, अभी आपने 5वां दोहा देखा था, जब मैं था गुरु नहीं गुरु है अब नाही। उसी प्रकार 10वां दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मां। अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर का लिए स्थान नहीं था। अब मेरे हृदय में ईश्वर के लिए स्थान है, ईश्वर है। अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हमारे लिए अज्ञानता रूपी अंधकार था, ये सब मिट गया जब मैंने गुरु रूपी दीपक को देखा। यानी गुरु का ज्ञान रूपी दीपक जब मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ तो अहंकार रूपी अंधकार, अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया, जिसके अंदर मेरे अंदर से अहंकार मिट गया और हरि के लिए स्थान हो गया। कबीर कहाँ गरबियो ऊंचे दे की आवाज़, काली पर्यों भों लोटिणों ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि गर्बियों माने गर्व करना, अभिमान करना। कबीरदास जी कहते हैं संसार क्षणभंगुर है, इसलिए ऊंचे ऊंचे महलों का, धन दौलत का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये सभी भौतिक वस्तुएं हैं, ये सब नश्वर हैं। कुछ ही दिन में ये सब धरती पर गिर जाएंगी और इन पर घास उगाएगी। यूं ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार का झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार सेमल के फूल के जैसा है। अर्थात सेमल का फूल लाल लाल होता है और कुछ दिन बाद वो सूख जाता है। उसी प्रकार यह संसार भी आकर्षण से भरा हुआ है, सेमल के फूल की भांति बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, किंतु शीघ्र ही समय आने पर नष्ट हो जाता है। सेमल के फूल का फल भी नहीं खाया जा सकता क्योंकि उसके अंदर रुई भरी होती है। इसलिए क्षणिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर किसी को अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए।
क्षणिक सौंदर्य, क्षण भर की सुंदरता के कारण अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु ना तो सच्चा आनंद देती है और ना उसमें सच्ची सुंदरता होती है। तात्पर्य यह है कि झूठे सौंदर्य के लालच में पड़कर मनुष्य को अपना यह दुर्लभ जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। यही अवसर चेत्या नहीं, पस ज्यों पाली दें, राम नाम जाण्या नहीं, अंति परी मुख से। अवसर माने समय, चेत्या माने समय आपने सावधान नहीं हुआ, अंत माने अंत समय में, और शेह माने धूल होता है। तो आपने कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यह जीवन, मानव जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसके प्राप्ति प्राणी के लिए लोक परलोक को सुधारने का अच्छा अवसर होता है। इसलिए हमें इस जीवन के महत्व को समझना चाहिए और मन को प्रभु के भक्ति में लगाना चाहिए। यह अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे। इस समय रहते आपको सजग होना चाहिए, पशु के समान नहीं रहना चाहिए। पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाना नहीं, राम के नाम के महत्व को नहीं समझ पाया तो अंत समय में मुख में केवल मिट्टी ही मिलेगी। शेह माने मिट्टी, मिट्टी ही मिलेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु की भक्ति के बिना मुख अंत में धूल से ही भरा रहेगा। इसलिए परमात्मा का नाम स्मरण करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है और इसी से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह तन कांचा कुंभ है, लियो फिरो साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं, यह शरीर कच्चे घड़े के समान क्षणभंगुर है, तुम इसे अपना समझकर सदैव साथ लिए क्यों घूमते हो। जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा थोड़ा सा धक्का लगने से फूट जाता है, उसी प्रकार काल का यानी मृत्यु का, काल माने मृत्यु का छोटा सा झटका लगने में यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अतः तुम इस शरीर का लगाव यानी मोह छोड़कर ईश्वर का ध्यान करो। केवल ईश्वर ही है जो हमें जीवन के सुख दुख से उबार सकता है, बचा सकता है। कबीर कहा गरबियो देही देखी सुरंग, बिछड़ियाँ मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। कबीर गरबियो माने घमंड करना, गर्व करना। देह माने शरीर, देह सुरंग, सुरंग माने छेद नहीं अंदर, जिसको आप टनल बोलते हैं। सुरंग का तात्पर्य होता है सुंदर रंग, शरीर का सुंदर रंग गोर गोर। बिछड़ियाँ मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुवंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे अपनी इस सुंदरता, शरीर की सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम घमंड करेंगे तो यह सुंदर शरीर उसी प्रकार छूट जाएगी जिस प्रकार सांप के शरीर से उसके ऊपर की केचुली निकल जाती है। फिर वह पुनः सुंदर शरीर, हम जिस प्रकार सुंदर शरीर पुनः प्राप्त नहीं हो सकती, जिस प्रकार वह केचुली में पुनः सांप नहीं प्रवेश करती, यह केचुली सांप में फिर से नहीं आ सकती। क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि अवस्था ढलने पे मनुष्य का रंग भी बिगड़ जाता है और दोबारा लौटकर नहीं आता। ठीक उसी प्रकार केवल ईश्वर ही शाश्वत है और उसी को पाने का हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपके साखी का 15 दोहा और 15 दोहा ये पूरा 15 छंद। जो काव्य सौंदर्य हम हर दोहे के अंत में लिखते हैं वो सबका एक है। पुनः फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सुन लें। पहली बात, भाषा सधुक्कड़ी, छंद दोहा, शैली मुक्तक, रस शांत, अलंकार अनुप्रास। इसी के साथ बच्चों फिर हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।